नमस्कार सभी को। तो देखिए अपन यहाँ पर जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं या अपडेट हुए हैं पशुपालन से संबंधित और यूनिट 6 जो लास्ट यूनिट है उसके अनुसार, तो यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं। और इसी चैनल पर और टेलीग्राम पर आपको जो भी न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उनकी जो भी टॉपिक मिलता है और इस प्रकार से कोई चैप्टर वाइज मिलता है तो आपको यहाँ पर PDF देखने को मिलेगी टेलीग्राम पर, और इस क्लास भी देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक को शेयर करेंगे तो देखिए सपोर्ट मिलेगा हमें भी। तो आप अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अच्छी लगता है तो लाइक कीजिए अधिक से अधिक। और जैसा कि आप कमेंट करते हो बार बार, जो भी न्यू टॉपिक हैं आपको अगले 5 से 7 दिन में, यानी कि लगभग जो नए टॉपिक हैं जो किसी बुक में है स्पेशल, तो आपको बिल्कुल डिटेल से, या जैसे मुर्गी पालन है या फिर और कुछ भी है पशुपालन, सभी के आपको डिटेल से यहाँ पर मिलेंगे, साइंस के भी और जो भी ये इसके भी पशुपालन जो भी चैप्टर है। इसी के साथ ही आपको मैं बता देता हूँ जो टेलीग्राम चैनल है राजस्थान टीचिंग एग्जाम, लगभग उसके 100 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। और उसका लिंक जैसे आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाकर, या फिर टेलीग्राम के लोगों को आप सर्च जैसे करोगे प्रेस, तो उस पर आपको चैनल के नीचे टेलीग्राम लिंक दिखा मिलेगा आपको, RATEEXA1, RATEEXA1। तो ये टेलीग्राम आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसके 2 पार्ट कर लिए हैं अपन ने, आप देखना उसमें आप एक बार सुनोगे और फिर इसको बाद में जैसे रीड करोगे तो आपको आसानी होगी समझने में, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि नया टॉपिक है। एक बार आप सुनकर और फिर दोबारा से आप देखोगे 1-2 बार इसको तो आसानी होगी आपको। मैंने बिल्कुल आपको इसको समरी टाइप यानी जो है चैप्टर में दे रखा है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें जो पूछने लायक है एग्जाम में, तो उसी के अनुसार यहाँ पर अब देखते हैं। ये तीसरा पार्ट है यहाँ पर। अब इसका जो कंप्लीट चैप्टर का PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक बार आप इसको सुनिए। जो पार्ट तीसरा पार्ट बच रहा है इसमें लगभग देखिए 2 पार्ट कर लिए हैं अपन ने, यानी कि भारत के संदर्भ में जो भी चरवाहे हैं, कटरी या राइका जाति, मलधारी और जो गुजर बकरवाल, तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर थी जानकारी चैप्टर के अनुसार अपन ने कर ली है। और जो भी बाहर से विदेशी जो आए हैं उन्होंने क्या कहा है तो वो भी यहाँ पर देख लिया है। अब जो इसमें इस चैप्टर में दे रखा है कि जो अदर कंट्री, यानी कि देखिए चरवाहे जरूरी नहीं कि यहीं पर थे, तो चरवाहे अन्य कंट्री यानी अन्य विदेशों में भी थे ये। तो यहाँ पर अफ्रीका के विषय में दे रखा है, तो अफ्रीका के विषय में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो देखिए अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो चरवाहे पाए जाते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका में। आधी से ज़्यादा, यानी जो दुनिया में जो चरवाहे हैं उनकी आधी से ज़्यादा आबादी कहाँ पर है, अफ्रीका में। लगभग 2.25 करोड़ लोग, यानी 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पर क्या चरवाई की गतिविधि करते हैं। और इनमें देखिए अब जाति पूछ सकता है आप इसे विशेष, जैसे भारत की दे देगा और दूसरा क्या दे देगा, जैसे अफ्रीका की दे देगा, आपसे पूछ सकता है, मिलान करवा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो जातियाँ हैं यहाँ पर दे रखे हैं, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने जो समुदाय शामिल हैं इसमें, ठीक है ना। और ज़्यादातर क्या होते हैं, अर्धशुष्क घास के मैदानों में पाए जाते हैं। वोदा डोनगिल, वोदा बेफुलानी, देखिए सुनिए ध्यानपूर्वक, वोदा बेफुलानी तुर्काना समुदाय,
बेंजा, मुर्स, ताउरेग। तो इस प्रकार से ये क्या समुदाय हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर और देखेंगे अपन डिटेल से बिल्कुल। जैसे ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो अर्धशुष्क घास के मैदानों में, सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। अच्छा, वर्षा आधारित खेती करना बहुत क्या होता है मुश्किल। और यहाँ के जो चरवाहे हैं, गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। और कुछ चरवाहे क्या करते हैं, व्यापार और यातायात से संबंधी काम भी करते हैं। अब देखिए इसके बाद में, जैसे हिंदुस्तान की तरह ही, जैसे हिंदुस्तान में जो प्रभाव पड़ा है अपने इस काल में, अंग्रेजों के काल में, और उसी प्रकार यहाँ पर भी, इन पर भी प्रभाव पड़ा है। तो देखिए मसाई जो लैंड है आपके सामने, जिसके पीछे किलिमंजारो क्या है, पहाड़ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, जो मसाई लैंड के पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, कौन सा है, किलिमंजारो। तो देखिए बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे ऊन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। मसाई जो है, जो समुदाय है, किस पर निर्भर होते हैं, आलू, गोभी, चावल पर। इनके इलाके में जो, उनके इलाके में पैदा नहीं होते। प्रमुख रूप से वे इन इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यानी मसाई जो है क्या मानते हैं कि हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाहों के लायक नहीं रहती है। तो देखिए ये जो समुदाय है, यहाँ पर मैंने ऊपर भी आपके सामने का जिक्र किया है और ये दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको देखेंगे तो आपको जल्दी ये याद होंगे। जैसे ऊपर डोनगिल, सोमाली, बेदुइन, बेंजा, इजा, इकाबाबिस, विदाबू गलानी, ताउरेग, बरबेन, मुर्स, फरेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं नामा, जुलू। तो ये समुदाय है, यहाँ पर चरवाहे समुदाय है यहाँ पर। ये ध्यान रखना, आप एक नोट कर लेना एक कॉपी में, जो लंबे समय तक आपके पास में रहे, तो उसमें आप लिख लेना इनको। इसके बाद में बात करें, मसाई जो हैं क्या पाए जाते, पूर्वी अफ्रीका में। और पूर्वी अफ्रीका में कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिणी कीनिया और तंजानिया में। कहाँ पर पाए जाते हैं जो मसाई, जो पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिण कीनिया और तंजानिया में पाए जाते हैं। 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। और नए कानून बंदिशों की तरह न केवल उनकी जमीन से छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी। यानी वही भारत की तरह ही इन पर भी पाबंदियां लगा दी गई। यानी इनकी चारागाह दिनों दिन क्या करे, सिमटते गए। और मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। स्टेपीज जो घास के मैदान है, कीनिया से लेकर कहाँ तक फैला हुआ था, तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। और 1885 में मसाई लैंड को 2 भागों में बांट दिया। 1885 में जो ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतरराष्ट्रीय क्या कह दी गई, सीमा खींचकर मसाई लैंड को 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। क्योंकि सरकार ने क्या किया, गोरों को बसाने के लिए चारागाह को अपने कब्जे में ले लिया। क्या क्या अपने कब्जे में ले लिया। और जो भी इनका चारागाह भूमि थी, मसाइयों की जितनी जमीन थी, उसका 60% हिस्सा इन्होंने क्या किया, यानी कि 60% जो हिस्सा था उनको छीन लिया। और मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी कीनिया के छोटे इलाकों में समेट दिया। यानी कि उत्तरी कीनिया और दक्षिणी कीनिया जो मसाई थे।
और बहुत सारे जो चारागाह थे उनको क्या बना दिया इन्होंने, शिकारागाह बना दिया। कीनिया में मसाई मारा व सांब्रू नेशनल पार्क, ध्यान रखना कीनिया में तो क्या है, मसाई मारा व सांब्रू नेशनल पार्क, और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारागाह इसी अस्तित्व में आए थे। ध्यान रखना तंजानिया में तो कौन सा पार्क है, सेरेंगेटी, और मसाई मारा व सांब्रू नेशनल पार्क तंजानिया में। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों को अपना आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। यानी कि जो ये इलाके थे, ये पार्क थे, इनमें चरवाहों का आना जाना पाबंद कर दिया गया था। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। यानी जो नेशनल पार्क बनाया गया था, मसाइयों का जो चारागाह क्षेत्र था उसी पर कब्जा करके बनाया गया था। मसाई नाम किससे बना है, मा शब्द से बना है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। माँ, ये ध्यान रखना, मासाई माँ से बना है और मासाई का मतलब है मेरे लोग। और इस तरह नाम मुश्किल बढ़ती गई। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया की काउलैंड चरवाहे प्रमुख रूप से काउकुलैंड के और पास ही में स्थित ओवाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये ध्यान रखना, कहाँ पर है, नामीबिया में काउकुलैंड चरवाहा कहाँ पर है, नामीबिया में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नामीबिया के काउकोलैंड। तो ये यानी कि जो चरवाहे थे उनकी यानी कि एक तरह से पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी अलग आवाजाही में जो भी औपनिवेशिक सरकार थी वहाँ की, उन्होंने क्या कर दी, पाबंदी, यानी सीमाओं में कैद हो गई। मसाइयों की तरह अन्य चरवाही भी तो जो सभी यानी कि उनको चरवाहों को गोरे इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। तो देख सकते हैं आप क्या क्या परेशानी इनको उस समय यानी कि सामना करना पड़ा। नाम यानी मसाई जो थे उनके पास 1930 से 33 तक लगभग आधे जानवर ही रह गई। यानी कि इन प्रतिबंधों के कारण न तो उनको चारागाह की यानी कि पूर्ति होती थी, इस वजह से उन पाबंदियों के कारण और अकाल के कारण खत्म हो चुके थे। यानी 1933 तक जैसे ही अकाल पड़ा और जानवर सूखे में अकाल के कारण क्या हो गए, समाप्त हो गए। और मसाई जो थे उनमें जो वरिष्ठ जन होते हैं जो लाल कपड़े यानी वेशभूषा पहनते हैं उनको वरिष्ठ जन बोलते हैं, नहीं एल्डर्स बोलते हैं। और दूसरे जो होते हैं क्या, योद्धा, उनको क्या बोलते हैं, वॉरियर्स। क्या बोलते हैं, वॉरियर्स। तो देखिए यहाँ पर 1923 की एक जांच में पता चला कि कीनिया के मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गायें थी, जो 1933 से 34 में पड़े। केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। यानी सूखे के कारण इनको ये सारी समस्या झेलनी पड़ी। तो देखिए योद्धा जो थे गहरे लाल रंग की सूखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं।
तो वेशभूषा भी आपको यहाँ पर ध्यान देखना है कि क्या करते थे, कौन सी वेशभूषा पहनते थे। योद्धा बनने के लिए को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता था। लगभग मैंने जो भी इसमें इम्पोर्टेंट जो थी, जो भी लाइन थी, वो आपको यहाँ पर बता दिए। आप देख सकते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको आसानी से। ये राय का जो पटरी है कहाँ पर है, राजस्थान की संबंधित है, हल्दारी गुजरात से। तो अगला जो टॉपिक हुआ मुर्गी पालन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।